रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू है किसी दूसरे का बच्चा गोद लेना। आजकल हमारे समाज और मुआशरे में बहुत से लोग दूसरों के बच्चों को गोद लेते हैं। तो इस सिलसिले में बहुत से लोग सवाल भी करते रहते हैं, तो क्या इस तरह से लेना जायज़ है कि नहीं है? जायज़ है। किसी दूसरे के बच्चे को सही ढंग से आप उसकी तरबियत करें, उसकी देख रेख करें, उसकी यानी तालीम, हर चीज़ का बंदोबस्त करने की ताकत रखते हैं तो ले सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लिया जा सकता है। और इसी तरीके से आम तौर से वही लोग गोद लेते हैं जिनके पास औलाद नहीं होती है, औलाद की नेमत से महरूम होते हैं। और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी की गहमा गहमी और रौनक उसके यहाँ कायम हो, और ये ज़िंदगी की गहमा गहमी औलाद ही से कायम होती है। औलाद ही के लिए तो इंसान निकाह करता है, शादी ब्याह करता है, घर बसाता है और सामान ज़िंदगी हासिल करता है। लेकिन औलाद के सिलसिले में इंसान बेबस और बेख्तियार है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत की अता का मुकम्मल इख्तियार अपने हाथ में रखा है। अल्लाह ताला जिसको देना चाहे तो देता है, जिसे नहीं देना चाहे तो नहीं देता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। आसमानों और ज़मीन की तमाम बादशाहत अल्लाह ही की है और वो जो चाहता है पैदा करता है। जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे देता है, या उनको बेटियां या बेटे दोनों इनायत करता है। और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है, वो तो जानने वाला कुदरत वाला है। तो हकीकत यह है कि इंसान असबाब इख्तियार करता है और असबाब में यही है कि आदमी शादी ब्याह करे और असबाब इख्तियार करने के बाद फिर अल्लाह ताला पर तवक्कुल करे, अल्लाह ताला से मांगे। अल्लाह ही ताला देने वाला है, जैसा कि कुरान की आयत बता रही है कि अल्लाह ताला किसी को बेटा देता है, किसी को बेटी देता है, किसी को दोनों देता है, किसी को बांझ रखता है। तो जो लोग इस नेमत से महरूम होते हैं वो भी चाहते हैं कि उनका घर आबाद हो, बच्चों की चहकार उनके आंगन में हो। तो इसके लिए बाद लोग तो गलत तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं, वो यानी गंडा तावीज़ और कब्रों का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, शैतान के फंदे में आ जाते हैं। और बाद लोग दवा और इलाज करते हैं। ये सही तरीका है हकीमों के पास जाना और डॉक्टरों के पास जाना और दवा इलाज करना, ये तो सही तरीका है। लेकिन इस तरीके से मतलब गंडे तावीज़ और इन लोगों के पास जो झाड़ फूँक करने वाले हैं जा कर के उनसे मदद मांगना और कब्रों पर चढ़ावे चढ़ाना और मिन्नतें मांगना कि हमें औलाद मिल जाए। और लोग कहते हैं कि हमको तो औलाद फ़लाँ बाबा की तरफ से और फ़लाँ की तरफ से फ़लाँ की तरफ से मिली है। तो मेरे और इसमें आप लोग जानते हैं कि इसमें कितनी बुराइयां सरद होती हैं ऐसी जगहों पर। और ख़ास तौर से पाकिस्तान में कितने लोग इस सिलसिले में पकड़े भी गए हैं जो कहते हैं कि हम इलाज करते हैं और औलाद देते हैं। इस सिलसिले में कितने लोग ज़िना करते हुए पकड़े भी गए हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं मतलब यानी जो इस परेशानी से गुज़र रहे हैं, वो किसी दूसरे की औलाद ले लेते हैं, उसकी तरबियत और परवरिश करते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ले सकते हैं। या ये कि कहीं पर यतीम खाना है और वहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं इस तरह से
तो आदमी ले सकता है। लेकिन बड़ा मसला ये आता है कि लोग बच्चों को लेने के बाद उसकी वल्दियत में यानी वालिद की जगह पर अपना नाम लिखवा देते हैं, अपना नाम नथी करवा देते हैं। हालांकि ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है। अगर बच्चे की वल्दियत मालूम है, उसके वालिद मालूम है, तो बच्चे की निस्बत उसी की तरफ करनी है, उसी की तरफ करनी है। और अगर नहीं मालूम है तो फिर किसी की तरफ निस्बत न किया जाए। ऐसा ना हो कि नहीं मालूम है तो आप अपनी तरफ कर लें, नहीं, उसकी निस्बत उसके असली बाप ही की तरफ होना चाहिए और किसी को दूसरे के बाप से नहीं पुकारना चाहिए। जाहिलियत में एक रवाज था कि लोग जो है मुंह बोला बेटा और बेटी बनाते थे, किसी से ले लेते थे और अपने नाम पर लगा दिया करते थे, यानी खुद बाप बन जाया करते थे। और इसीलिए हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करते गुलाम हैं, इनको लोग ज़ैद बिन मोहम्मद पुकारा करते थे, लोग इस तरीके से पुकारा करते थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल किया, वमा जअल अदियाकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़ व हुवा यहदिस सबील वदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम। और न उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बनाया है। ये तो वो बातें हैं जो तुम लोग अपने मुंह से निकाल लेते हो, मगर अल्लाह वो बात कहता है जो मबनी बरहक है और वही सही तरीके की तरफ रहनुमाई करता है। मुंह बोले बेटों को उनके बाप की निस्बत से पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुनसफ़ाना बात है। और अगर तुम्हें मालूम ना हो कि उनके बाप कौन है तो वो तुम्हारे दीनी भाई और रफ़ीक हैं। अहद जाहिलियत में लोग मुंह बोले बेटे को हकीकी दर्जा दे देते थे, लेकिन इस आयत के नाजिल होने के बाद इस बात को हराम कर दिया गया कि कोई शख्स अपने हकीकी बाप के सिवा किसी और की तरफ अपना नस्ब मंसूब करे, यानी जिसका बाप जो है उसी के तरफ उसको नस्ब किया जाएगा। हालांकि कितने मुसलमान हैं इस गलती में हैं और इस तरह से बच्चे को पालते हैं और उसको अपनी तरफ निस्बत कर देते हैं। बल्कि इस तरह से एक शख्स यहाँ मक्का अल मुकर्रमा में मुझसे भी पूछा कि मैंने अपने बेटे को अपनी बहन को दे दिया है और लोगों ने उसका पासपोर्ट वगैरह मतलब बहन ने अपने शौहर के नाम से बनवा लिया है, यानी बाप की जगह पर अपने शौहर को रख दिया है, तो क्या ये सब तरीका सही है? तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये तरीका सही नहीं है, इससे एक मुसलमान को बचना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी शरीफ की ये रिवायत है, अन अबी ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लैस मिन रजुलिन इद्दा लिगैरि अबी व हुवा यअलमुहु इल्ला कफ़र व मन इद्दा कौमन लैस लहु फ़ीहिम फ़लियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। ये हदीस नंबर 3508 है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कोई आदमी जो अपने आप को अपने बाप के अलावा किसी और से मंसूब करे, इस हाल में कि वो असल हकीकत जानता हो, यानी वो जानता है कि ये मेरे बाप नहीं है लेकिन उनकी तरफ निस्बत करता है, तो उसने कुफ्र किया। और जिस शख्स ने भी अपना नसब किसी ऐसी कौम से मिलाया जिससे उसका कोई नसबी ताल्लुक नहीं है, तो फिर वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। आज हमारे समाज में ये सब हो रहा है। कितने लोग हैं जो अपनी बिरादरी चेंज कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं। किसी इलाके में गए, वहाँ कोई नहीं जानता तो कहते मैं सैयद हूँ, नबी के ख़ानदान को हूँ, इस तरीके से कर लेते हैं। और एक मसला ये भी है कि हमारे मुसलमान समाज में ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जो बिरादरियों को कहते हैं कि ये नीची बिरादरी, ये ऊंची बिरादरी है, इसकी वजह से भी कुछ लोग ऐसा करते हैं जो नीची बिरादरी के, हालांकि इस्लाम में तो नहीं है ऐसा, यानी कोई बिरादरी नीची नहीं है। मुसलमान कितनी नीची बिरादरी का हो, यानी लोगों के बकौल, यानी कह लीजिए कि अगर कोई मुसलमान नहर साफ करता हो, गंदगी साफ करता हो, कलमा पढ़ने वाला है, नमाज पढ़ने वाला है, तो मेरे भाइयों वो जो अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर से अफजल है, अच्छा है। क्यों? इसलिए कि इसके पास इस्लाम है, इसके पास ईमान है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जिससे इसकी आखिरत बन जाएगी। आखिरत में कभी
यानी आखिरत में जहन्नम में नहीं जाएगा बल्कि जन्नत में जाएगा, अगर उसके पास ईमान की दौलत, इस्लाम की दौलत, अमल साले है तो। लेकिन कोई आदमी किसी काफिर मुल्क में और काफिर होकर के प्राइम मिनिस्टर हो, सदर हो, वो जो है मरने के बाद, दुनिया में तो बहुत अच्छी पोजीशन जाहिर हो रही है, लेकिन मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये सबब है, यानी हमारे मुसलमानों में आज गैर मुस्लिमों से ये सब चीज़ें आ गई हैं। तबकात यानी ये बिरादरीवाद जो आया है हिंदुओं से आया। हिंदुओं के यहाँ एक नीची बिरादरी है, एक ऊंची बिरादरी है, एक बरहमा के मुंह से पैदा हुआ, एक बरहमा के हाथ से, तो एक पैर से, यानी इस तरह से उन लोगों ने तफरीक की है। तो आज ये चीज़ें मुसलमानों में भी आ गई है कि ये बिरादरी ऊंची है तो ये नीची है। मेरे भाई, कोई बिरादरी नीची नहीं है मुसलमानों में, सब बिरादरी ऊंची है, सब लोग बराबर के हैं। एक वाकया बड़ा मशहूर है, मैं इसी बयान में मैं उसको भी बता देना चाहता हूँ कि एक सहाबी हैं, वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को काली औरत का बेटा कह दिए। काली औरत का बेटा, जिसे आजकल लोग कहते हैं, बाद लोग कहते हैं, इस तरीके से लोगों को जो है लान तान करते हैं। तो उन्होंने किसी बात को लेकर के गुस्से में कह दिया काली औरत के बेटे। तो वो जा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत किए कि मुझे फलां ने ऐसे ऐसे कहा है। उनको बुलाया तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारे अंदर जाहिलियत है। कहा अल्लाह के रसूल, मैं इतने पहले इस्लाम लाया हूँ, इतने साल हो गए इस्लाम में, अभी भी मेरे अंदर जाहिलियत है। कहा तुम्हारे अंदर जाहिलियत है। तो वो सहाबी हज़रत बिलाल को ढूंढने लगे, हज़रत बिलाल को ढूंढने लगे और उनसे माफ़ी चाही। और हज़रत बिलाल से कहते हैं कि बिलाल, अपना पैर जो है मेरे चेहरे पर रखो, ताकि मैं अपने आप को बताऊं कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, तुम्हारे मुकाबले में बहुत ही छोटा हूँ, यानी तुमसे कमज़ोर हूँ, नीचा हूँ तुमसे। हज़रत बिलाल कहते हैं कि मैं उस पेशानी पर, उस चेहरे पर कदम अपना नहीं रखूँगा जो चेहरा अल्लाह ताला का सजदा करता है। कितनी बड़ी बात है। जो चेहरा, जो पेशानी, जो सर अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह का सजदा करता है, मैं उसके ऊपर अपना पैर नहीं रखूँगा। अब बताइए, ये सहाबा थे बेचारे, गलती का फौरन एहसास होता था और फौरन जाते थे, माफ़ी मांगते थे। लेकिन आज मुसलमान देख लीजिए कैसे हैं। क्या मुसलमान इसी तरीके से, इसी अखलाक के हैं? मुसलमान ये आज इसी अखलाक का यही अखलाक पेश करते हैं? कितने मुसलमान हैं जिनके अंदर ये सब चीज़ें रची बसी हुई हैं। हत्ता कि मैं कितने आलिमों को देखा जो इस तरह की बात करते हैं, हम जो है फलां बिरादरी के, फलां ज़ात के हैं, और ये फलां बिरादरी और फलां ज़ात के हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, छोटी ज़ात है, फलां ज़ात है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जो लोग ऐसा करते हैं और ऐसा कहते हैं, उनके अंदर जाहिलियत है, और ऐसे लोगों को डरना चाहिए अल्लाह ताला से, और ऐसी बात नहीं करना चाहिए किसी मुसलमान को। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मैं बयान ये कर रहा था कि कोई भी आदमी, कोई भी शख्स अपनी निस्बत गैर की तरफ न करे, चाहे बाप हो चाहे कौम हो। यानी आप किसी कौम से हैं, किसी बिरादरी से हैं, तो दूसरी बिरादरी में अपनी निस्बत नहीं करें। कहीं ऐसी जगह पहुंच गए तो आप अपनी निस्बत किसी और की तरफ करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि ऐसा आदमी अगर करता है तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले, यानी ऐसा आदमी जहन्नमी है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अनसाद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन इद्दा इला गैर अबी व हुवा यअलमु अन्नहु गैर अबीहि फल जन्नतु अलैहि हराम। ये भी सही बुखारी की रवायत है, 6766। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप फरमा रहे थे कि जिसने इस्लाम में अपने आप को किसी और बाप से मंसूब किया जबकि वो जानता था कि यह उसका बाप नहीं है, तो उस पर जन्नत हराम है, उसके ऊपर जन्नत हराम है। कितनी खतरनाक वईद है मेरे भाइयों दोस्तों, और लोग जानबूझ करके ये बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें इतनी खराबी लोगों ने पैदा कर दी है
कि बच्चा अभी 6 महीने का है, उसको ले लेते हैं। भाई उसको उसकी माँ का दूध पीने दो। वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसको मालूम होगा कि माँ, मेरी माँ से छीन लिया गया 6 महीने पर, मुझे दूध भी 2 साल नहीं पीने दिया गया, तो उसके दिल में नफरत पैदा होगी। और फिर उस बच्चे का हक बनता है कि उसको दूध पिलाया जाए। आप उसको ले लेते हैं, फिर डब्बे का दूध पिलाते हैं। बताइए, डब्बे का दूध तो माँ के दूध का बदील नहीं है। और ये कहते हैं कि ताकि वो अपने माँ बाप को न पहचाने। मेरे भाई, ये बहुत बड़ी खराबी है। नहीं, उसको बताया जाए कि तुम्हारी असली माँ ये है, तुम्हारे असली बाप ये हैं, और उसकी मीराथ भी वहां जाएगी। उसके जो माँ बाप हैं उनसे उसको मीराथ भी मिलेगी। ये क्या तरीका है? आज कितने पढ़े एक मुसलमान मिले, वो बहुत ही पढ़े लिखे और दुरूस में हाजिर होने वाले समझदार, उन्होंने भी ऐसा ही किया। 6 महीना या 4 महीने के बच्चे को माँ से लेकर, अपनी औरत से लेकर के दे दिया, और वो औरत शौहर का चेहरा देख करके कुछ नहीं कह सकी, लेकिन उसको तकलीफ बहुत हुई। कह रहे थे तकलीफ बहुत हुई, और उन्होंने किसी की तकरीर सुनी थी। मैं कहा भाई तकरीर क्या है, जायज है, लेकिन ये तरीका नहीं है जायज का। इस तरीके से आप बच्चे को माँ से अलग कर दो, उसको दूध पीने दो, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, होशियार हो जाए, तो आप दे दो, उसको बताओ। लेकिन ये नहीं कि रिश्ता खत्म कर दो। उसका बाप वो नहीं हुआ जिसको आपने दिया है, बल्कि असली बाप वही है जिसके नुतफे से पैदा हुआ है, और उसके ऊपर हुकूक इन वालिदैन ही के हैं। उसके जो असली वालिदैन हैं, हुकूक जो असली हैं उसके उन्हीं के हैं। हाँ, इनके साथ इन्होंने उसकी खिदमत की, उनको पाला पोसा, उसके ऊपर एहसान किया, तो एहसान का बदला तो उसे चुकाना है। उसको घर दिया, उसको जगह दिया, एहसान का बदला चुकाना है। लेकिन जो वालिदैन के हुकूक इस्लाम ने मुतय्यन किए हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इस तरह से दूध पीते बच्चे को आप छीन करके और इस तरीके से आप दे दें ताकि उसको मालूम ना हो सके। ये गलत तरीका है। नहीं, उसको मालूम होना चाहिए, उसको बताना चाहिए मेरे भाइयों दोस्तों। इसी तरीके से एक तीसरी हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, क़ाल ला तरगबू अन आबाइकुम फमन रगिब अन अबीहि फहुव कुफ्रुन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने आबा से इनहिराफ न करो, जिसने अपने बाप से इनहिराफ किया वो कुफ्र है। ये भी बुखारी की रिवायत है 6768। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मुँह बोला बेटा या बेटी बनाना जायज़ है, लेकिन उसके उसूल और ज़ाब्ते से। इसी तरीके से एक मसला ये आता है कि आप किसी के बच्चे को ले रहे हैं, किसी दूर का कोई बच्चा है उसको आप ले रहे हैं, तो ये आपकी जो बीवी है उस बच्चे ये बच्चा जो है उसके सामने नहीं जाएगा। यानी बलूगत के बाद, बड़े होने के बाद उसके सामने नहीं जाएगा, बल्कि उससे पर्दा करेगा। इसलिए कि बच्चा उस औरत का यानी ये जो मुंह बोली माँ बनाया गया है, इसका महरम नहीं है। महरम होने के लिए ज़रूरी है कि औरत अपना दूध पिलाए उसको। यानी ये औरत चाहती है कि ये मेरा बच्चा बन करके मेरे घर में रहे, तो अपना दूध पिला दे उसको, या उसको जो है उस अपनी माँ से दूध पिलवा दे, या शौहर जो है अपनी माँ से दूध पिलवा दे, या अपनी बेटी से दूध पिलवा दे। यानी उसको जो है किसी जो है जिससे महरमियत साबित होती है उसका दूध पिलवा दें, लड़का हो या लड़की हो, ताकि घर में आना जाना और जो मुंह बोला बाप बना है या मुंह बोली माँ बनी है, महरमियत साबित हो जाए रज़ाअत से, यानी दूध पीने से। और दूध भी पिलाएंगे तो कम से कम जो है 5 बार, यानी 5 बार वो दूध पिए। यानी इस तरीके से कि एक बार दूध पिया, फिर उसने छोड़ दिया अपनी तबीयत से, फिर दूसरी बार पिलाएं, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, कम से कम 5 बार। और 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद नहीं,
मुद्दत रदात 2 साल है, बच्चे की मुद्दत रदात 2 साल है। 2 साल के अंदर दूध पिलाएं, तब जो है जा कर के वो बच्चा औरत का महरम होगा, या बच्ची है तो शौहर का, शौहर के लिए शौहर उसका महरम, या कह लीजिए कि ये जो मुंह बोला बाप बना है वो महरम बनेगा। तो ये बड़ा मसला है, इसका लोग ध्यान नहीं देते, इसका ख्याल नहीं करते। इसको तो ख्याल करना ज़रूरी है मेरे भाई और दोस्तों। इसी तरीके से एक सूरत ये भी है कि एक बात ये भी आती है कि ये इस बच्चे को जो है मीरास में हकदार समझते हैं, मीरास में हकदार समझा जाता है। अगर एक ही बच्चा है तो उसको जो है पूरी मीरास दे दी जाती है कि ये उनका बेटा है, इसलिए वो मीरास का हकदार है, मीरास उसी की सब है। मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसा नहीं है, मीरास उसका नहीं है। यहाँ पर मुंह बोला बाप या मुंह बोली माँ से वो मीरास नहीं लेगा। हाँ, अगर उसको कुछ देना है तो आप उसको जिंदगी में उसको हिबा कर दें, या उसको आप 1/3 हिस्से की, 1/3 माल की जो है वसीयत कर दें। यानी वह जो आपकी मीरास है उसमें से 1/3 का, या 1/3 से कम का, 1/3 से ज़्यादा का नहीं, 1/3 माल की आप जो वसीयत कर सकते हैं, इस तरह से आप वसीयत कर दें तो इस हिसाब से वो मीरास पाएगा, अगर आप वसीयत कर देते हैं तो। या फिर ज़िंदगी में उसको कुछ हिस्सा दे देते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि दूसरे वारसा को महरूम करके इसके नाम पूरी कर दें। ये भी नाजायज़ है, गलत तरीका है कि आपके वारसा मौजूद हों और सबको महरूम करके, सबको महरूम करते हुए पूरी जायदाद उसके नाम आप रजिस्ट्री कर दें, उसके नाम लिखवा दें या उसको हिबा कर दें। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये भी तरीका सही नहीं है। किसी का हक न मारा जाए और किसी को महरूम न किया जाए, ये भी तरीका गलत है। इसकी तरफ भी लोग ध्यान नहीं देते और बहुत से लोग ये अमल करते हैं। इसलिए एक मुसलमान को इसका ख्याल करना चाहिए, इसे समझना चाहिए। वैसे आप किसी बच्चे को पालना चाहते हैं तो इन सब शुरूत और शराइत जो अभी आपके सामने बयान किए गए, इनके साथ आप रख सकते हैं, मना नहीं है। इन सब चीज़ों को लिहाज करते हुए आप किसी को मुंह बोला बेटा या बेटी बना सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और हर बुरे अमल से हम लोग की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।